नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। प्राचीन शहर सिराक्यूज का एक ऐसा रहस्य, एक सोने का मुकुट, एक राजा का शक और महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। चलिए देखते हैं कि कैसे एक आम सी घटना ने भौतिकी के एक बेहद बुनियादी नियम को जन्म दिया। तो असल मुद्दा क्या था? मुद्दा था एक मुकुट को तोड़े बिना उसकी जांच करना। सिराक्यूज के राजा ने एक सुनार को अपना मुकुट बनाने का काम सौंपा था, लेकिन बनने के बाद राजा को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने उस वक्त के सबसे चतुर दिमाग यानी आर्किमिडीज को बुलाया और एक ऐसी चुनौती दे दी जो लगभग असंभव थी। मुकुट की शुद्धता की जांच करनी थी, पर शर्त यह थी कि इस बेशकीमती मुकुट पर एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। उसे पिघलाना या तोड़ना तो बहुत दूर की बात थी। अब समस्या काफी गहरी थी। राजा ने उस सुनार को मुकुट बनाने के लिए बिल्कुल शुद्ध सोना दिया था, लेकिन राजा का शक था कि सुनार ने थोड़ा सोना चुरा लिया है और उसकी जगह उतने ही वजन की कोई सस्ती धातु जैसे कि चांदी चुपके से मिला दी है। दिक्कत यह थी कि मुकुट देखने में तो बिल्कुल सोने का लग रहा था और उसका वजन भी दिए गए सोने के बराबर ही था, पर सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। आखिर ये खजाने और राजा के सम्मान का सवाल था, लेकिन शर्त वही थी, मुकुट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आर्किमिडीज जैसी महान शख्सियत भी इस उलझन में बुरी तरह फंस गई। दिन रात बस यही सोच चल रही थी कि बिना तोड़े फोड़े इस मुकुट की असली बनावट को कैसे मापा जाए। कोई भी आम तरीका अपनाते तो मुकुट खराब हो जाता। ये लगभग असंभव सी पहेली अब पूरी तरह से उनके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। और फिर अचानक एक दिन एक ऐसी चमत्कारिक चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और दिलचस्प बात यह है कि यह किसी लैब में नहीं हुआ। आर्किमिडीज नहाने के लिए पानी से लबालब भरे एक बाथटब में उतरे, और जैसे ही वो पानी के अंदर गए, पानी का स्तर ऊपर उठा और किनारों से बाहर छलकने लगा। एकदम आम सी बात है ना, लेकिन एक वैज्ञानिक के दिमाग ने इस छोटी सी घटना में एक बहुत बड़ा रहस्य पकड़ लिया था। यही वो आहा मोमेंट था। एकदम से सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। बात यह समझ आई कि जब भी कोई आकार पानी के अंदर जाता है तो वो ठीक उतना ही पानी अपनी जगह से हटाता है जितनी जगह या वॉल्यूम वो खुद घेरता है। फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट यानी तरल पदार्थ के हटने का ये नियम अचानक से उनके सामने खुल गया था। बस इसी एक विचार ने आने वाली सदियों के लिए विज्ञान की दिशा ही बदल दी। और इस एहसास का रोमांच इतना जबरदस्त था कि किस्से बताते हैं आर्किमिडीज कपड़े पहनना ही भूल गए। खुशी से पागल होकर वो सड़क पर दौड़ पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका, जिसका मतलब होता है मुझे मिल गया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि किसी महान समस्या का हल मिलने पर होने वाली उस बेपनाह खुशी का प्रतीक बन गया। वो समझ चुके थे कि राजा की उस असंभव पहेली का तोड़ उन्होंने निकाल लिया है। अब बारी थी इस थ्योरी को प्रैक्टिकली साबित करने की, ताकि सच सबके सामने आ सके। सीधे मुकुट का टेस्ट करने के बजाय उन्होंने एक तुलना यानी कंपैरिजन का तरीका चुना। उन्होंने राजा का वो शक के घेरे वाला मुकुट लिया और ठीक उसी के वजन के बराबर एक शुद्ध सोने का टुकड़ा लिया। तराजू पर दोनों का वजन बिल्कुल बराबर था, पर असली टेस्ट ये था कि क्या दोनों का आकार यानी वॉल्यूम भी बराबर है। चलिए देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। ये 3 बहुत ही सरल स्टेप्स का प्रोसेस था। पहला कदम, एक बर्तन को पानी से पूरा भरा और उसमें मुकुट को डुबो दिया। जो पानी बाहर छलका उसे बहुत सावधानी से नाप लिया गया। दूसरा कदम, उसी बर्तन को वापस भरा और इस बार उसमें वो शुद्ध सोने का टुकड़ा डुबोया। इस बार भी बाहर गिरे पानी को नाप लिया गया। और तीसरा आखिरी कदम, दोनों बर्तनों से निकले पानी की मात्रा की तुलना की गई। सुनने में यह बड़ा साधारण लगता है, पर इसका लॉजिक बिल्कुल सॉलिड था। नतीजा क्या निकला? नतीजा वाकई हैरान करने वाला था। एक बहुत ही साफ अंतर देखने को मिला। मुकुट ने शुद्ध सोने के टुकड़े की तुलना में काफी ज्यादा पानी बाहर धकेला था। अगर मुकुट पूरी तरह से शुद्ध सोने का बना होता तो उसे ठीक उतना ही पानी हटाना चाहिए था जितना उस सोने के टुकड़े ने हटाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसे समझना अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुकुट और सोने के टुकड़े का वजन एकदम बराबर था। मुकुट के ज्यादा पानी हटाने का सीधा सा मतलब यह था कि मुकुट का आकार यानी उसका वॉल्यूम शुद्ध सोने से बड़ा था। सोना वैसे भी एक भारी और सघन धातु होती है। वजन उतना ही रखकर अगर किसी चीज का आकार बढ़ाना हो तो जाहिर है उसमें कोई हल्की धातु मिलानी पड़ेगी, जैसे कि चांदी। मुकुट का वो बड़ा आकार इस बात का पुख्ता सबूत था कि उसमें मिलावट की गई थी।
सुनार की चोरी आखिरकार पकड़ी गई। घोटाले और धोखेबाजी की ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये भौतिकी के एक बेहद महत्वपूर्ण नियम में बदल गई, जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि जब भी किसी चीज को किसी द्रव यानी लिक्विड में डुबोया जाता है, तो लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इसे उत्प्लावन बल या बॉयॉन्ट फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स उस चीज द्वारा हटाए गए पानी के वजन के बराबर होता है। सोचिए, साइंस का इतना बड़ा फॉर्मूला बस एक बाथटब में नहाते वक्त पैदा हो गया था। यह सिद्धांत आज भी हमारे आसपास पूरी तरह से मौजूद है। ये किसी पुरानी किताब का हिस्सा भर नहीं है। जरा सोचिए, लोहे और स्टील के इतने विशालकाय जहाज समंदर में कैसे तैरते हैं? क्योंकि वे अपने वजन से ज्यादा पानी हटा देते हैं। लकड़ी का पानी में ना डूबना या फिर स्विमिंग पूल में उतरते ही हमारा खुद को बिल्कुल हल्का महसूस करना, ये सब इसी उत्प्लावन बल का ही तो कमाल है। विज्ञान का ये जादू हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अटूट हिस्सा है। आर्किमिडीज की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। वो ये कि जो घटनाएं हमें बहुत उबाऊ या मामूली लगती हैं, उनमें भी बहुत बड़ी खोजों के राज छिपे हो सकते हैं। बाथटब में पानी का ऊपर उठना तो हर रोज हजारों लोग देखते थे, पर फर्क था उस नजरिए का, उस ध्यान का जो एक वैज्ञानिक के पास था। यही छोटी छोटी चीजों को गौर से देखने की आदत आम बातों को महान विज्ञान में बदल सकती है। तो सवाल यह है कि अगला बहुत बड़ा आविष्कार या साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आखिर कहां छुपा हो सकता है? शायद वो किसी हाईटेक लैब में ना हो, शायद वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने, हमारे रोजमर्रा के कामों में ही कहीं मौजूद हो। तो अगली बार जब पानी से भरे किसी बर्तन में कुछ डुबोएं, तो जरा ठहर कर ध्यान दीजिएगा। कौन जानता है, अगला यूरेका मोमेंट बस वही इंतजार